हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में नाउन्स जेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं जेंडर किसे कहते हैं। द नाउन which denotes male or female sex। यानी बच्चों, संज्ञा जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है, यानी मेल और फीमेल। जो नाउन मेल और फीमेल दोनों सेक्स के बारे में बताता है उसे हम जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल। यानी देखिए, ये जो बॉय है ये क्या है? मेल है। और गर्ल क्या है? फीमेल है। फादर, मदर, मैन, वुमेन, etc एट्सेट्रा। यानी जेंडर वो होता है जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का ही बोध कराता है। मेल और फीमेल दोनों सेक्स का पता चलता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। अब बच्चों, आपको हम बताएंगे टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों, हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपको हिंदी में लिंग चैप्टर देखना है तो मैंने अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन इंग्लिश में 4 प्रकार के लिंग होते हैं, यानी जेंडर होते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर। फर्स्ट है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में हम पुल्लिंग कहते हैं। सेकंड, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, जिसको हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। उभयलिंग यानी पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। और 4 नंबर में न्यूटर जेंडर। जिसको हिंदी में हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग। ओके, अब चलिए आपको एक एक करके हम बताएंगे ये क्या होता है, किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ।
अब चलिए फर्स्ट हम बता देते हैं आपको कि ये मैस्कुलाइन जेंडर क्या है, यानी पुल्लिंग क्या है। मैस्कुलाइन जेंडर, ऑल वर्ड्स फॉर मेल्स आर masculine gender. Masculine gender. यानी बच्चों जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी मेल सेक्स का जिसमें पता चलेगा, यानी पुरुष का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है। ऑल वर्ड्स फॉर मेल्स आर मैस्कुलाइन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर, बॉय, brother, son, man, tiger, lion, husband, etc. etc. यानी इसमें सारा क्या है, मेल सेक्स है। फादर, बॉय, ब्रदर, सन, मैन, टाइगर, लायन, हस्बैंड, ये सारे क्या है, मेल सेक्स है। यानी मेल सेक्स से ही पता चलता है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है। ऑल वर्ड्स फॉर मेल्स आर मैस्कुलाइन जेंडर। अब चलिए आपको हम बताते हैं फेमिनाइन जेंडर के बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट हम आपको सेकंड में बताते हैं फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। ऑल वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड feminine gender. Feminine gender. यानी बच्चों जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, यानी फीमेल सेक्स का पता चलता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वुमेन, गर्ल, मदर, सिस्टर, टाइग्रेस, डॉटर, वाइफ, etc. एट्सेट्रा, यानी आदि। यानी बच्चों यहाँ पर देखिए वुमेन, गर्ल, मदर, सिस्टर, टाइग्रेस, डॉटर, वाइफ, ये सब क्या है, फीमेल है, यानी स्त्री जाति है। यानी ऑल वर्ड्स फॉर फीमेल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जिसमें आपको फीमेल सेक्स का पता चलेगा वही हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कॉमन जेंडर के बारे में।
अब बच्चों नेक्स्ट चलिए थर्ड नंबर में हम आपको बताते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर को हिंदी में उभय लिंग कहते हैं, यानी स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। Words which can be used for both males and females. Males and females are called common gender. Called common gender। यानी बच्चों जिस शब्द से पुरुष तथा स्त्री दोनों जाति का ही बोध हो उसे ही हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेबी यानी बच्चा, वो मेल भी हो सकता फीमेल भी हो सकता है। टीचर मेल भी हो सकता फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल फीमेल बोथ हो सकता है। डॉक्टर ये भी कॉमन जेंडर में ही होता है। सिंगर etc आदि। अब चलिए आपको हम नेक्स्ट न्यूटर जेंडर के बारे में बताते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट चलिए हम आपको फोर्थ नंबर में बताते हैं न्यूटर जेंडर के बारे में, जिसको हम हिंदी में नपुंसकलिंग कहते हैं। ऑल वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स without life are called neuter gender। न्यूटर जेंडर। ऑल वर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी जिस शब्द से निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट्स, ऐसा वस्तु जिसमें जान नहीं होता है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, उसी को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैग, बुक, कॉपी, पेन, फैन, पेंसिल etc आदि। यानी बच्चों इतना दिमाग में रखिए, न्यूटर जेंडर मतलब वो ऑब्जेक्ट्स है जिसमें लाइफ नहीं होती है, यानी निर्जीव पदार्थ जिसमें जान नहीं होती है, वही होता है न्यूटर जेंडर। अब बच्चों चलिए आपको हम 4 टाइप का जो जेंडर होता है उसका कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, ताकि आपका और भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैस्कुलाइन जेंडर, यानी ये मैस्कुलाइन पुल्लिंग का यहाँ सारा मैस्कुलाइन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे रोहन कोई बॉय का नेम है, बुल किंग, फादर, मैन, ब्रदर, ये सारे जितने एग्जाम्पल हैं सभी मैस्कुलाइन जेंडर का है। नेक्स्ट है
फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। रेखा यानी कोई गर्ल का नेम है। काउ, क्वीन, मदर, वुमेन, सिस्टर, ये सारे फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट देखिए कॉमन जेंडर, यानी ये दोनों मेल और फीमेल दोनों ही हो सकता है, जैसे फ्रेंड, टीचर, पोएट, प्लेयर, आर्टिस्ट, सर्वेंट, ये दोनों ही हो सकता है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों ही इसका होता है। और नेक्स्ट देखिए न्यूटर, न्यूटर जेंडर। बुक यानी जिसमें लाइफ नहीं है, जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। बुक, पेन, स्कूल, बेंच, बैग और गार्डन। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर पहली बार आप मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम सिखाएंगे मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने का कुछ रूल्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।